रोजगार की नई योजना, गधों का धंधा करोड़ों का धंधा। जिसके पास करोड़ों रुपए हैं वो ये गधों का धंधा कर सकता है, ऐसी एक योजना आई है। हम सब ने बचपन में पढ़ा था कि लालच बुरी बला है, ठीक है। और वर्तमान समय में यदि आप देखो तो राजनीति की गलियों में लालच की नीति कुछ इस कदर फैल गई है कि आज जनता को टैक्स खोरी, कमीशन खोरी, टोल खोरी, महंगाई खोरी, जिससे आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। हर कदम पर टैक्स, हर सड़क पर टोल, हर दफ्तर में कमीशन, और ऊपर से महंगाई का ऐसा प्रहार कि आम जनता की कमर टूट रही है। और अब ये नया धंधा आया है, आखिरी धंधा जहाँ तक हमें लगता है सरकार के पास अब ये बचा है, गधों का धंधा। लोभः पापस्य कारणम, लालच पाप का कारण होता है। लोभः सर्वनाशका, लालच सब कुछ नाश करने वाला होता है। लोभेन बुद्धिर्नश्यति, लालच से बुद्धि का भी नाश हो जाता है। लोभेन नश्यति राष्ट्रम, और इसी लोभ से राष्ट्र का भी नाश हो जाता है, और जो वर्तमान समय में होता आम जनता को दिखाई दे रहा है। अब तो हाल ये हो गया कि सरकार के पास बेरोजगारी का कोई समाधान नहीं है, ठीक है। युवाओं के भविष्य को लेकर के सरकार के पास कोई उत्तर नहीं है। देश में कितने करोड़ों युवा बेरोजगार हैं, रोजगार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके लिए रोजगार नहीं है। लेकिन एक नया धंधा आया, करोड़पति लोग जो धंधा करना चाहें, वो भी वो करोड़पति जो धंधा करना चाहें, करोड़ रुपए का गधों का धंधा। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि रोजगार की जो ऐसी व्यवस्थाएं बननी चाहिए, जो होना चाहिए, जो अस्थायी लोग विगत दसों वर्षों से, दशकों से, ठीक है, अस्थायी सेवा दे रहे हैं, उन्हें स्थायी किया जाए, ना कि एक नया धंधा लाया जाए। वो 9,000 रुपये वेतन से वो करोड़ रुपए के गधों का धंधा तो कर नहीं सकते। तो ऐसी सरकार की मंशा राष्ट्र का नाश करने वाली है। और ये जिस व्यक्ति ने इस धंधे का आविष्कार किया है, सबसे पहले उसी व्यक्ति को उन पर बिठा करके पूरे भारत में घुमाया जाए। इससे बड़ा प्रचार और कोई नहीं होगा इस धंधे का। और जो इस धंधे को करना चाहते हैं ये उसके लिए है। और जिसने इसका प्रचार किया, जिसने इस धंधे को सर्वप्रथम मार्केट में फैलाया, और जिसने ये नीति बनाई, उस व्यक्ति को जनता के सामने लाया जाना चाहिए। हर जगह कमीशन खोरी, हर जगह लालच, हर जगह लालच, और अंत में अब ये धंधा। जनता सब कुछ देख रही है, समझ रही है। और ये सत्ताधारियों को याद रखना चाहिए कि कुर्सी कभी भी स्थायी नहीं होती। जनता का जो न्याय होता है वो स्थायी होता है। इसलिए अब समय आ गया है कि व्यवस्था को आईना दिखाया जाए। ये करोड़ों रुपए का जो धंधा आ रहा है ना, नया गधों का धंधा, इस धंधे के आविष्कारकर्ता को उसकी सवारी जरूर करानी चाहिए। देश को ईमानदार नीतियां चाहिए, रोजगार चाहिए, जन कल्याण की योजनाएं चाहिए, ना कि गधे बेचने वाली योजनाएं चाहिए। ऐसे प्रयोग, ऐसे नए नए धंधे सरकार ना करे जिससे कि राष्ट्र का नाश हो, धर्म का नाश हो। धर्मो रक्षति रक्षिताः, जो धर्म और न्याय की रक्षा करता है वह राजा होता है। अतः वही धर्म सबकी रक्षा करने वाला होता है। अब ये गधों का धंधा करने वालों को राजनीतिक भाषा में क्या कहना चाहिए? और मुझे लगता है कि ये अंतिम धंधा होगा, और इस धंधे के बाद वापिस ऐसी राजनीतिक पार्टियां सत्ता में तो नहीं आ सकती। सच है लेकिन कड़वा है। अंतिम धंधा गधों का धंधा, वो भी करने के लिए करोड़ रुपया है तो कर सकते हो। बेरोजगारों के लिए रोजगार का कोई धंधा नहीं, कोई योजना नहीं। अंतिम धंधा गधों का धंधा, और इस सरकार का अंतिम धंधा है ये। अब बाकी आपके विचार। राष्ट्रहित के लिए
रोजगार होना चाहिए। आप नए रोजगार नहीं दे रहे हो, कम से कम जो अस्थाई नियुक्त लोग हैं उन्हें स्थायी करो। ये अंतिम कार्य रह गया सरकार का, और इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई और योजना आएगी। धन्यवाद।